हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका पालमेस एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे बोर्ड्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और बार बार वो इन क्वेश्चंस को रिपीट भी करता है। तो जो क्वेश्चन हमारे 5.2 से हैं, पिछले वाली जो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन थे, वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12। तो चलिए आज इन क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमसे पूछा है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम हमें उसने क्या दिया है, किसी एपी में 50 पद है, एपी में पद हैं बराबर 50। अब इसने ये 50 दिया है, वो 50 है क्या, नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि पदों की संख्या है। तो वो क्या दे रखा है, उसने n दिया है। ठीक है। अब हम उसने दूसरी चीज उसने बोली है कि उसके जो एपी में 50 पद हैं उसका तीसरा पद 12 है। तो एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद ए थ्री कितना है उसका, 12 है। और अंतिम पद कितना है, यानी ए एन, वो कितना है, 106 है। तो उसने क्या निकालने के लिए बोला है, A29 निकालने के लिए हमसे बोला है। ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने पदों की संख्या दे रखी है 50 और तीसरा पद A3। तीसरा पद A3 जो है वो निकलता कैसे है, हमारा A1 प्लस 2D करके हमारा तीसरा पद निकलता है। और इस पद का मान दे रखा है उसने, कितना है, 12। तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, यहाँ पर A1 प्लस 2D, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और वो बोल रहा है कि उसका अंतिम पद कितना है, 106। तो अंतिम पद कैसे निकलता है, an कैसे निकलता है हमारा, an निकलता है हमारा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। और उसने अंतिम पद का मान भी हमें दे रखा है, कितना है हमारे अंतिम पद का मान, 106। A1 का मान उसने हमें नहीं दिया, और n का मान उसने दिया हमें 50 माइनस 1, और डी हमें उसने नहीं दिया है। तो हम इसको देखिए, यहाँ पर हम A1 और A दोनों एक ही चीज होती है, तो हमने यहाँ पर इसको A1 कंसिडर किया है। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर A1 और A में या A0 में अंतर है, तीनों एक ही हैं। और हम अगर AP को A1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगला पद A2 A3 इस तरीके से होगा, और अगर A से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगला पद A1 A2। तो उसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हमने AP को A1 से स्टार्ट किया है। ठीक है। और A1 ऐसे ही आ गया, और यहाँ पर कितना बचा हमारा, 49D। ठीक है। तो ये हमारे समीकरण 2 हो गया। अब आप समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि लगा दीजिए। विलोपन विधि में कैसे लगाएंगे इसको, समीकरण 2 से, समीकरण 2 व 1 से। तो समीकरण 2 को ऊपर लिख लेते हैं। हमारा A1 वाला पद जो है वो बराबर है, इसलिए हमें इसमें किसी भी चीज के गुणा भाग की जरूरत नहीं है। सीधे इनको ऊपर नीचे रखकर और आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। ठीक है। ये प्लस कहीं माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया। 12 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 6 में से 2 गया 4, और 10 में से 1 गया 9। ठीक है। A1 कट गए प्लस माइनस के, और यहाँ पर से आपको कितना मिल गया, 47D। और D का मान आप कैसे निकाल देंगे, अब 94 अपॉन 47। ठीक है। यहाँ से आप इसको 47 से कितने, 94 से कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम्स में। ठीक है। अब आपका डी का मान कितना आ गया, यहाँ से 2। अब आपको डी का मान भी पता है, और इसका A1 का मान निकाल लेंगे। डी का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए, एक में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो आप एक में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए आप, तो आपको A1 का मान मिल जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है आपका, 2। तो आपको A1 का मान मिल जाएगा यहाँ से 12 माइनस 4, और A1 का मान मिल गया आपको 8। ठीक है। आपको A और D पता है, तो A29 निकल जाएगा बहुत आराम से। A29 कैसे निकलेगा, A1 प्लस 28D। A1 का मान आपके पास 8 है, 28, D का मान आपके पास 2 है। ठीक है। तो 8 प्लस 56, और आपका मान कितना आ गया, ये 64।
4A29 आपका आ गया। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 इसका हो जाता है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें बुलाया कि किसी भी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो उसने हमें दिया है। एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद कितना है, उसका तीसरा पद 4, और एपी का कौन सा नौवा पद, नौवा पद कितना दे रखा है उसने, -8। तो इसका कौन सा पद कितना होगा, शून्य होगा। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं हम। एपी का तीसरा पद किस कैसे निकलेगा, a3 = a1 प्लस 2d करके निकलेगा। और a3 की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, 4। a1 प्लस 2d ऐसे ही आ गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और नौवा पद कैसे निकलेगा, a9 निकलेगा a1 प्लस 8d करके। तो यहाँ से a9 की वैल्यू दे रखी है -8 = a1 प्लस 8d, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए आप विलोपन विधि से। विलोपन विधि लगाने के लिए आप क्या करते हैं कि समीकरण 1 को ऊपर लिख लीजिए और समीकरण 2 को नीचे लिख लीजिए, और इसको आपस में माइनस कर लीजिए आप। ये प्लस का हो गया, यहाँ पर माइनस आ गया और ये माइनस, ठीक है। प्लस दोनों हो गए, ये कितना हो गया 12। a1 कट गए प्लस माइनस के, और यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 6d, ठीक है। और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12/6 माइनस 6 दूनी 12। d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2, ठीक है। अब आप d की वैल्यू कहाँ पे रख दीजिए, किसी भी एक समीकरण में रखकर a1 का मान निकाल लीजिए। तो आपके पास a1 का मान आ जाएगा 4, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर d का मान रख दीजिए आप, a1 प्लस 2 इंटू -2, 4 = a1 -4, तो 4 प्लस 4 = a1। तो a1 का मान कितना आ गया हमारा 8। अब तीसरा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कौन सा पद शून्य, माना एपी का nवा पद शून्य है, ठीक है। तो माना एपी का जो nवा पद है उसका मान कितना होगा, शून्य होगा। तो an = a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो an यानी कि उसका जो शून्य पद है वो उसका कौन सा पद है, an वा पद है, तो इसका मान उसने शून्य दिया है। a1 का मान हमने निकाला है 8, n वा पद हमने निकालना है कि n कौन सा मान पे आ रहा है हमारा 0, तो यहाँ पर n-1 ऐसे ही आ गया। और d का मान कितना है हमारा -2, ठीक है। 8 को इधर ले आइए, या फिर पहले इसको सॉल्व तो नहीं होगा ये, पहले आप इसको क्या करिए, 8 को इधर लाएंगे तो -8 हो गया, = n-1 इंटू -2। अब आप इस 2 को माइनस के इसके नीचे ले आइए, तो ये -8 बट्टा -2 = n-1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस से इस माइनस को कट कर लेंगे, और ये हमारा कितना आ जाएगा 4 = n-1। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 + 1, और n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। तो आपका एपी का कौन सा पद शून्य है, पांचवा पद, ठीक है। एपी का पांचवा पद शून्य, ठीक है। हमारा नवा क्वेश्चन भी हो जाता है यहाँ पर। अब देखते हैं इसका 10th क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। तो एपी का 17वां पद निकाल लीजिए आप। a17 कैसे निकलेगा, a17 निकलेगा आपका a1 प्लस 16d से, ठीक है। और दूसरा वो बोल रहा है किस पद के लिए बात कर रहा है, उसका 10वां पद और 17वां पद। तो a10 भी निकाल लीजिए। a10 कैसे निकलेगा, a10 निकलेगा a1 प्लस 9d, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि अगर उसके 10वें पद को 17वें पद के बराबर में आके बैठना है तो खुद में कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो 7 वैल्यू ज्यादा है। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, a17 = a10 प्लस 7, ठीक है। हम 7 क्यों जोड़ रहे हैं a10 में, क्योंकि a10 को a17 के बिल्कुल बराबर में बैठना है, तो a10 को खुद को बड़ा करना पड़ेगा। तो हमारा 7 a10 में होगा, ठीक है। a17 की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस
16D। A10 की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, आप यहाँ से A1 से A1 कट कर लीजिए, आपका कट जाएगा, और 16D में से 9D माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 7 माइनस बच गया, और यहाँ पर से कितना बचा आपका 7D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7/7। ठीक है, तो आपकी D की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो सारवंतर इसका कितना आ जाता है हमारे पास 1, जो डी का मान है। ठीक है, यहाँ पर से हमारा 10th क्वेश्चन बहुत इजी था, बार बार बोर्ड्स में वो पूछा गया क्वेश्चन से, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, आपके 4 मार्क्स या 3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। अब देखते हैं इसका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि कोई एपी है जिसका पहला पद क्या है 3, 15, 27 और 39, ऐसी कोई एपी चल रही है, और वो पूछ रहा है कि कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले निकाल लेते हैं इसका प्रथम पद यानी कि A1 कितना है हमारा 3, D निकाल लेते हैं इसका 15 माइनस 3 कितना आ गया 12। ठीक है, A54 की डिस्कशन भी चल रहा है, तो A54 कैसे निकलेगा हमारा A1 प्लस 53D। और अब इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछ रहा है कि माना बताइए कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो माना एपी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो चलिए इक्वेशन बना लीजिए, इसका an वाला पद कैसे निकलेगा, आपको पता है an वाला पद कैसे निकलता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर लीजिए, an वाला पद निकल जाएगा आपका 3 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 12। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार में दे रहा है वो कि 54वां पद, कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 54वें पद से बड़ा पद है, तो 54वें पद को nवें पद की बराबर आने के लिए खुद में कितना जोड़ना पड़ रहा है 132 जोड़ना पड़ रहा है। तो यानी कि जो दूसरा पद है वो बड़ा है, पहला पद यानी कि 54वां पद छोटा है। तो कंडीशन क्या बनेगी हमारी, nवां पद इसके A50 वाले 4 से कितना अधिक है 132 अधिक है, यानी कि A54 वाले पद को nवें पद के बराबर आकर बैठने के लिए कितना अपने आप में जोड़ना पड़ेगा 132 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये आपस में बराबर होंगे। क्योंकि ये अधिक है तो ये कम होगा, तो ये कम है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 132 कम है, तो 132 जोड़कर इसके बराबर में वो बैठेगा। इसके मान रख देते हैं हम 3 प्लस n माइनस 1 12, और A54 का मान कितना था हमारा A1 प्लस 53, और D का मान D अभी इसमें रखेंगे प्लस 132। यहाँ पर भी A1 और D के मान पुट कर दीजिए आप, A1 का मान कितना है हमारा 3 प्लस 53, D का मान रख दीजिए आप, कितना आ रहा है हमारा D का मान 12 प्लस 132, और यहाँ से 3 प्लस 12n माइनस 12। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा ये, इधर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 771, और इधर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा 12n माइनस 9। अब आप इसको क्या कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 771 प्लस 9, हमारा हो जाएगा ये 780, और यहाँ 12n, यहाँ पर से n की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 780/12। ठीक है, हम इसको कट कर लेते हैं, 12 पंजे 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया हमारी 65। यानी कि कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, इस एपी का 65वां पद, 65वां पद। अब देखते हैं इसका 12th क्वेश्चन, जो 12वें क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, तो बताइए 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो माना पहली एपी, माना प्रथम एपी कौन है A1, A2, A3, ऐसे कोई एपी है, और दूसरी एपी द्वितीय एपी कितनी है, द्वितीय एपी क्या है हमारी B1, B2, B3, ऐसे कोई दो एपी हैं। वो कह रहा है कि इनके जो हमारे 100वें पद हैं वो उनका अंतर कितना है 100 है। तो प्रथम एपी का पहली वाली यानी कि प्रथम एपी का
100वां पद। तो प्रथम एपी का 100वां पद A100 कैसे निकलेगा? A100 निकलता है हमारा A1 प्लस 99D करके, ठीक है। और एक चीज और बोल रहा है इस क्वेश्चन में वो कि इनके सारवंतर भी समान है। तो जो पहले वाले का सारवंतर है वही दूसरे वाले का सारवंतर है, दोनों के समान है। और दूसरी एपी का 100वां पद, तो दूसरी एपी का 100वां पद यानी कि जो दूसरी एपी है उसका B100 कैसे निकलेगा? वो निकलेगा B1 प्लस 99D करके। अब वो बोल रहा है कि इनके जो 100वें पदों का अंतर है वो कितना है? 100 है। तो इसको इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? A100 माइनस B100 कर लीजिए। तो इसके दाईं साइड में आपको बाईं साइड में आपको क्या मिल जाएगा? A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस माइनस 99D, और आपको इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 100, ठीक है। तो 99D प्लस माइनस का था कट गया, तो आपको यहाँ से मिल गया A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100। यहाँ पर से हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 1000वें पद, प्रथम एपी का 1000वां पद निकाल लीजिए। प्रथम एपी का 1000वां पद, तो हमारा 1000वां पद पहली वाली एपी का कितना आ जाएगा? A1 प्लस 999D। और द्वितीय एपी का 1000वां पद, द्वितीय एपी का 1000वां पद B1000 इज इक्वल टू B1 प्लस 999D। तो इनका जो 1000वें पदों का अंतर है दोनों एपीओ का, वो क्या है? वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम इसको फिर से माइनस कर देते हैं। तो आपको यहाँ से क्या करना है? A1000 और B1000 को आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और इसको क्या करेंगे हम? A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या कट जाएगा? ये वाला पॉइंट तो कट जाएगा। आपको क्या बचा? A1 माइनस B1 बचा, और यहाँ क्या बचा? 1000 माइनस B1000, ठीक है। अब A1 माइनस B1 का मान आपका समीकरण 3 से कितना है? 100। समीकरण 3 से मान रखने पर, ठीक है। तो मान रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? ये इनका अंतर भी 100 मिल जाएगा। कितना आ गया इनका अंतर? 100। आपने आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी प्रश्नावली 5.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया है। आपका क्लास 10th की पूरी एक्सरसाइज हिंदी मीडियम्स में पूरा कोर्स आपको पाल मैथ्स एकेडमी पर कराया जा रहा है, इसलिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ बने रहिए। आने वाली वीडियोस को पूरा देखिए, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का सॉल्यूशन भी मिल सके। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराई जा चुकी है, जिसको आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में क्लास 10th की जाकर वो सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। आगे की वीडियो के लिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। पाल मैथ्स एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू।